सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू रेनवर्टी जोन। तो आज से हम लोग अपनी इंग्लिश की एक जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस जर्नी, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज विशाल दीप चौहान एंड आई हैव कंप्लीटेड एमबीए फ्रॉम इकफाई बिजनेस स्कूल एंड आई हैव वर्कड फॉर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 and 3 years। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग यहाँ से आज इंग्लिश की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, बिफोर स्टार्टिंग यू शुड नो कि इंग्लिश है क्या एंड वे वी यूज इंग्लिश, इंग्लिश का यूजेस क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की जरूरत क्या है, और सबसे जरूरी कि आपको क्या करना पड़ेगा। भाई देखिए, सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है इंग्लिश के लिए और कैसे आप इंग्लिश को सीखेंगे। लाइक if we talk about, there are several apps and there are several videos। बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी एप्स इस समय यूट्यूब पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएंगे। होता क्या है लेकिन कि वो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करवाते हैं, आपको कुछ सेंटेंसेस को रटवाते हैं और बोलते हैं कि इन सेंटेंसेस को पढ़िए, याद करिए। अगर आप कोई आपसे अगर ऐसा बोल रहा है तो आप ऐसा करके बोलिए। तो दीज आर द थिंग्स। लेकिन व्हाट हैपन्स, रटने से कभी भी इंग्लिश नहीं आ सकती है। व्हाई, व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि आप रटेंगे, दूसरे दिन उसको भूल जाएंगे। हम यहाँ पे जो आपको कवर कराएंगे दैट विल बी टॉपिक बाय टॉपिक। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, हायर टॉपिक्स तक जाएंगे, यानी कि आप धीरे धीरे करके चलते चलेंगे और आपको टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। अगर सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए और थोड़ी सी भी आपने प्रैक्टिस कर ली तो इंग्लिश आपको डेफिनेटली आ जाएगी। इंग्लिश सीखने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन हाँ, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, मैं आपसे बोलूँ कि भाई आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, केवल आप मेरे वीडियो देखिए, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एटलीस्ट आपको आधा घंटे आपको पढ़ना भी पड़ेगा। मैं आपको लिखने के लिए भी कुछ दूंगा, वो आपको लिखना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, एवरीथिंग यू हैव टू डू। देखिए, कोई भी चीज आएगी तब जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। विदाउट प्रैक्टिस आप सोचिए इंग्लिश नहीं आ सकती है। और ये कोई वेब सीरीज नहीं चला रहा हूं मैं जिसके जिससे कि एंटरटेनमेंट हो जाएगा, अच्छा लगना चाहिए, हंसी आनी चाहिए। नो, दीज आर द क्लासेस, ये क्लासेस हैं। आप एक लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, इसको सीरियसनेस के साथ सीखिएगा और अच्छे से सीखेंगे। जब थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के सीखेंगे तो आपको 100% आ जाएगी। लेकिन ये मेरा वायदा है कि अगर आप मेरे सारे वीडियोस को अच्छे से समझ पाए, आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए, तो इंग्लिश आपको डेफिनेटली आ जाएगी। इंग्लिश बोलने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। और इंग्लिश की इंपॉर्टेंस तो आप जानते ही हैं कि आज के टाइम पे जिसको इंग्लिश आती है उसको पढ़ा लिखा बोल दिया जाता है, जिसको नहीं आती उसको बोला जाता है कि यार इसको तो कुछ भी नहीं आता है। क्योंकि ये लैंग्वेज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी कम है, हिंदी इज मोस्ट डिफिकल्ट, हिंदी ज्यादा डिफिकल्ट है, बोलनी भी चाहिए, लेकिन लैंग्वेज आना जरूरी है। आप बड़े बड़े लाइक नेताओं को देखिए, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, आप जितने भी हम लोग अपने फ्रीडम फाइटर्स के नाम लेते हैं या जो बिग पर्सनैलिटीज हैं हम लोग उनके उनका नाम लेते हैं, आप उनको देखिएगा हमेशा, आप उनके बारे में देखिए, उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, इसलिए वो इतने बड़े बन पाए, सरवाइव कर पाए। तो इसलिए लैंग्वेजेस आना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज। सबसे पहले मैंने आपको बताया व्हाट इज द नीड ऑफ इंग्लिश टुडे, इंग्लिश की जरूरत क्या है। और इंग्लिश सीखने के लिए एक सिंगल सा मंत्र है, दैट इज स्पीकिंग प्रैक्टिस, यानी कि बोलना है। देखिए, बोलना जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि भाई मैं एकदम परफेक्ट बोलूं, करेक्ट बोलूं, तो वो पॉसिबल तो है नहीं। स्टार्टिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत गलतियां भी होंगी, तो चाहे गलत बोलिए लेकिन कोशिश करिए एटलीस्ट बोलने की। जब आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, देखिए जब भी कोई बच्चा चलता है ना तो सबसे पहले वो गिर जाता है, 2-4 बार गिरता है, फिर से उठता है, फिर चलता है बार बार। तो ये एक प्रोसेस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप चलेंगे तो गिरेंगे भी, इट हैपन्स। तो इसलिए क्या करना है, आपको बोलना है। थोड़ा बहुत गलत होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, गलतियां होंगी, लेकिन उन गलतियों को फिलहाल इग्नोर करके आपको आगे बढ़ते रहना है। जैसे जैसे आपको टॉपिक क्लियर होते जाएंगे, आपकी इंग्लिश भी एकदम परफेक्ट होती जाएगी, ग्रामेटिकली करेक्ट होती जाएगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ये मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पे ग्रामर्स के रूल्स नहीं पढ़ेंगे,
हम लोग किसी भी एक रूल की बात नहीं करेंगे। हमारा कोर्स ऑफ कंटेंट, हमारा जो पैटर्न है दैट विल बी डिफरेंट, वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। इसमें ग्रामेटिकल कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, तो चलिए आपको आसानी से समझ में आएगा। लेकिन सबसे जरूरी क्या है? स्पीकिंग प्रैक्टिस। ये आपको करनी ही पड़ेगी, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बोलना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि सीखनी आपको है, तो प्रैक्टिस आपकी रहेगी। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, रट्टा नहीं मारना है, रटना नहीं है, टॉपिक्स को समझना है। हाँ, कुछ वोकैबुलरी आएगी जो आपको याद करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप उसे यूज करना शुरू कर देंगे अपनी लैंग्वेज में, तो आपको याद भी नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको रटना नहीं है। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डू नॉट क्रैम। रटना नहीं है, डू नॉट क्रैम। व्हाट वी से, बोल करके जरूर देखिए। जब भी मैं आपसे बोलूंगा कि क्या बोलते हैं, एक बार बोलिएगा, तो आप लोग बोल करके जरूर दिखाइएगा। डू नॉट क्रैम। क्या बोलेंगे? डू नॉट क्रैम। दूसरा होता है डू नॉट पैरट। डू नॉट पैरट मतलब आपने सुना होगा रट्टू तोता। तो रट्टू तोता मतलब रटो मत, मतलब वही है। ओके, लेकिन ये एक अलग वर्ड है। तो आप चाहें तो क्रैम बोल सकते हैं, आप चाहें तो पैरट बोल सकते हैं, और आप चाहें तो मगप भी बोल सकते हैं। सो दीज थ्री वर्ड्स आर देयर। ये तीनों वर्ड्स हैं, आप चाहें तो तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। यू से क्रैम, पैरट और मगप, आप तीनों में से कोई सा बोल सकते हैं। यू कैन से एनी वन ऑफ देम। तो आप बोल के देखिए एक बार, डू नॉट क्रैम। बोलिएगा, डू नॉट क्रैम, डू नॉट पैरट, डू नॉट मगअप। इन तीनों का मतलब यही है, रटिए मत। जब भी आप क्लासेस लें, तो देखिए मैं दो चीजें आपको क्लियर कर दूं। एक तो क्लासेस का पर्टिकुलर टाइम रखिए। ऐसा नहीं है जब मन आ रहा है तब वीडियो देखने लग गए। आपके पास मोबाइल है, ओके, कभी सुबह देख रहे हैं, कभी शाम को देख रहे हैं, नो। एक पर्टिकुलर टाइम बनाइए कि मुझे इस टाइम पे वीडियोस को देखना है, अपनी क्लासेस लेनी है। ओके, तो इससे आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि आप फिजिकल क्लासेस ले रहे हैं, आप किसी लाइव क्लासेस ले रहे हैं, कहीं जाकर के बैठे हैं, वहां टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए। दूसरा, जब भी आप क्लासेस लें, तो उस टाइम पे एक नोटबुक, एक पेन अपने साथ रखिए, ताकि आप लोग अपने नोट्स बना सकें। ओके, ये जरूरी क्यों है? क्योंकि आप लिखेंगे तो उससे क्या होगा, आपका लिखने का भी प्रैक्टिस होगा। दूसरा, जब आप लिख रहे होते हैं तो वो चीज आपको जल्दी से याद हो जाती है, तो आपको लिखना भी जरूरी है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। एक नोटबुक, एक पेन लेकर के बैठिए और इन टॉपिक्स को नोट डाउन करिए, जो जो मैं आपको बताऊंगा वो। ओके, जो जरूरी है वो मैं आपको बताता चलूंगा कि इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो टॉपिक वाइज टॉपिक आप नोट डाउन करिए। इससे क्या होगा, चीजें आपको जल्दी याद हो जाएंगी और आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस होगी, प्लस आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो है ना, तीनों तरफ से फायदा मिल रहा है। तो ये जरूर करिएगा। तो बोलते हैं डू नॉट क्रैम, डू नॉट पैरट एंड डू नॉट मगअप। आप इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब वही है कि रटो मत, रट्टा मत मारो। आई होप समझ में आ गया होगा। सो चलिए अब इंग्लिश की बात करते हैं थोड़ा सा, कि इंग्लिश को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका ग्रामर, एक लैंग्वेज, एक लिटरेचर। इंग्लिश में जो कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे वो गीता लिखी हुई है, चाहे रामायण लिखी हुई है, या और कोई बुक जो इंग्लिश में लिखी हुई है, बाइबल लिखी हुई है, वट एवर इज रिटन इन इंग्लिश इज कॉल्ड लिटरेचर। इंग्लिश में जो भी लिखा हुआ है वो सब लिटरेचर है अल्टीमेटली। तो हम इंग्लिश में कुछ भी पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ लिटरेचर। नाउ द लैंग्वेज, लैंग्वेज जो आप सीख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, लैंग्वेज इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन। इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन करने का तरीका है। कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम किसी से अपनी बात कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कम्युनिकेशन। अगर हम परफेक्टली उससे बात अपनी नहीं कह पाए, तो वो परफेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, सामने वाला मेरी बातें नहीं समझ पाएगा, तो वो कम्युनिकेशन है ही नहीं। तो लैंग्वेज हम आपको सिखा ही रहे हैं, लैंग्वेज तो आप सीख ही रहे हैं अल्टीमेटली। नाउ द ग्रामर, ग्रामर आपने पढ़ी है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी लैंग्वेज में ग्रामर नहीं होती, हर लैंग्वेज के अंदर ग्रामर होती है, लेकिन हम उसका नाम आपको नहीं बताएंगे। क्यों? देखिए ग्रामर क्या करती है, आपको बहुत सारे रूल्स बताती है। लाइक ग्रामर क्या बोलेगी, किसी सेंटेंस, किसी वाक्य के अंत में ता है ती है आ रहा है, किसी वाक्य के अंत में रहा है रही है आ रहा है, तो हम लोग आईएनजी का यूज कर देते हैं, डू डस का यूज कर देते हैं। लेकिन नहीं, अगर हम ऐसे करके समझेंगे तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सो द थिंग इज कि हम यहाँ पे ग्रामेटिकली, देखिए ग्रामर तो है,
लैंग्वेज के अंदर, लेकिन हम आपको उसका नाम नहीं बताएंगे। ओके, यानी कि हमारा एक डिफरेंट पैटर्न है जो हम लोग फॉलो करेंगे। तो आपको ग्रामर में किसी भी तरीके से नहीं उलझाएंगे, ना आपको ग्रामर पढ़नी है, ना आपको ग्रामर में उलझना है, यानी कि रूल्स में बिल्कुल भी नहीं उलझना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ग्रामर वाला पोर्शन तो यहाँ से हटा ही देते हैं, हम लोग ग्रामर की बात करेंगे ही नहीं। जब ग्रामर की बात नहीं करेंगे तो ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ग्रामर बोल के अगर इंग्लिश आनी होती तो आप ग्रामर तो बचपन से पढ़ रहे हैं, अभी तक इंग्लिश आ जाती। तो ग्रामर से इंग्लिश नहीं आएगी, ये समझ लीजिएगा। कोर्स को केवल आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। नाउ द नेक्स्ट वन, अब कुछ बेसिक जानने की जरूरत है। देखिए मैंने क्या बताया, ग्रामर हर लैंग्वेज में होती है, तो अल्टीमेटली आप उसको कैसे भी बोलिए, होगी तो वो ग्रामर, लेकिन पहले तो लैंग्वेज बनी होगी। ग्रामर तो बाद में हमने बनाई, उसको समझने के लिए, लोगों को समझाने के लिए हमने ग्रामर का आविष्कार किया, ग्रामर हमने बनाई। सो द फर्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ टेंसेस। सबसे पहले टाइप्स ऑफ टेंसेस की बात करते हैं। इसको मैं टेंसेस हटा करके यहां पर मैं लिख देता हूं टाइप्स ऑफ टाइम। टाइप्स ऑफ टाइम मतलब कितने तरीके के टाइम होते हैं। आप बताइए, आप तो जानते हैं कितने तरीके के टाइम होते हैं। एक होता है पास्ट जो बीत गया, एक होता है प्रेजेंट जो चल रहा है, और एक होता है फ्यूचर मतलब जो आने वाला है। तीन ही टाइम होते हैं, ये तो अच्छे से जानते हैं। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीन ही टाइम होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब ये बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत तो है नहीं। टाइम कौन कौन से होंगे, एक तो वर्तमान जिसको बोलते हैं प्रेजेंट, जो बीत गया वो है पास्ट, और जो आने वाला है वो है फ्यूचर। तो टाइम तीन ही तरीके के हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ पर्सन्स। हाँ, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, कितने तरीके के पर्सन होते हैं, यानी कि अगर हम किसी से बात करें तो कितने लोग हमारे सामने हो सकते हैं, कितने तरीके के पर्सन हो सकते हैं। तो देखिए सिंपल से समझिए, सबसे पहला इंसान तो मैं ही हूँ। लाइक अगर मैं बोलूं कि भाई गवर्नमेंट सभी को 1-1 करोड़ रुपए बांट रही है, बताओ सबसे पहले कौन लेने जाएगा, तो सबसे पहले मैं ही लेने जाऊंगा ना। मेरी इच्छा करेगी सबसे पहले मुझे मिल जाए, तो यानी कि सबसे पहले मैं होऊंगा। तो फर्स्ट पर्सन कौन होगा, आई। क्या है, आई। ये आई नहीं है, आई माने आंख होता है, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं आप आई। क्या बोलते हैं, आई। आ य ऐसे करके बोलिए, आई। बोल करके जरूर देखिएगा। तो इसको बोलते हैं आप आई। क्या बोलेंगे, आई। गॉट इट। नेक्स्ट है वी। वी होता है इसका प्लूरल, यानी कि बहुवचन। लाइक अगर आई है तो वी भी फर्स्ट पर्सन ही माना जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हो गए आपके, आई और वी। अब सेकंड पर्सन की बात करते हैं। सेकंड पर्सन कौन है आपका, यू। देखिए समझ लीजिएगा, मैं जो अभी आपको बता रहा हूं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये नेक्स्ट जितनी भी क्लासेस आएंगी उन सभी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, ये टाइम, ये जरूर आएंगे। समझिएगा, हम लोग बात किससे करते हैं, या तो फर्स्ट पर्सन करेगा सेकंड से, या फर्स्ट पर्सन करेगा थर्ड पर्सन से, या सेकंड करेगा थर्ड से। तो अल्टीमेटली ये तीनों ही आपस में बातें करते हैं। तो इसलिए भाई बातें तो तभी बनेंगी जब इंसान बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए हमें ये पर्सन जानना बहुत जरूरी है। तो इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके पूरे कोर्स में काम आने वाली है। ये आज की बात नहीं है, पूरे कोर्स में मैं आपको जब भी बोलूंगा सेकंड पर्सन, तो आप तुरंत आपको ध्यान होना चाहिए कि यू सेकंड पर्सन है। ओके, तो फर्स्ट पर्सन हो गए आई और वी, सेकंड पर्सन हो गया आपका यू, और थर्ड पर्सन हो गया आपका ही, शी, इट और दे। आप समझिएगा, ही वी यूज फॉर द बॉयज, ही हम लोग यूज करते हैं लड़कों के लिए। शी वी यूज फॉर द गर्ल्स, शी हम लोग यूज करते हैं लड़कियों के लिए। इट, इट वी यूज फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो निर्जीव हैं, जानवर हैं, उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इट। क्या यूज करते हैं, इट। इट का यूज करते हैं। एंड दे, दे इन सभी का प्लूरल हो गया। ओके, तो चार हो गए, ही, शी, इट, दे। ओके, तो ही बॉयज के लिए, शी गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए, विमेन्स के लिए, फीमेल्स के लिए यूज करते हैं। एंड इट फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी निर्जीव चीजों के लिए और जानवरों के लिए यूज करते हैं। एंड दे इन सभी का प्लूरल हो गया। तो आप चाहें
तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा यही है कि आप इन सारे टॉपिक्स को नोट डाउन कर लें, लिख लें, क्योंकि इससे प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सो वट एवर यू वॉन्ट, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग किन किन चीजों पे काम करेंगे भाई, हमें पूरा कोर्स पढ़ना है। सो कौन कौन से हमारे टॉपिक्स होंगे जिन पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा रहेगा फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन। इसको लोग गलत बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। ओके, लेकिन प्रोनाउंसिएशन नहीं है ये। देखिए, एक लैंग्वेज में दो चीज समझिएगा। एक तो लैंग्वेज को बोलना, दूसरा लैंग्वेज को परफेक्ट बोलना। आप बोल रहे हैं भाई खाना खा ले, खाना खा ले या खाना खा लीजिए, दोनों में अंतर समझिएगा। दोनों का मतलब एक ही है, खाना खा ले, खाना खा लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन अगर आप किसी बड़े से बोले खाना खा ले तो उसको बुरा लग जाएगा, आप बोलिए उससे खाना खा लीजिए तो उसको अच्छा लगेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमने केवल वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज किया और इससे पूरा का पूरा सिनेरियो बदल गया। सो द थिंग इज कि ये काम होता है प्रोनाउंसिएशंस की वजह से। प्रोनाउंसिएशंस बहुत जरूरी है, किसी भी वर्ड को बोलने का सही तरीका आना जरूरी है। तो मैं आपको पूरे कोर्स के दौरान सारे के सारे प्रोनाउंसिएशंस अच्छे से समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस वर्ड्स को कैसे बोलते हैं, कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा परफेक्ट। आई विल टेल ईच एंड एवरीथिंग। और आप यकीन मानिए ये आपको रटना नहीं है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम लोग बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं, वो मैं आपको बताता चलूंगा, डोंट वरी। जैसे कि एक मैंने आपको बताया था अभी आय, तो आय है, हम लोग क्या बोलते हैं आई। ओके, तो ये गलत है, तो द परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज आय। तो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर वर्क करना है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ इसको एक बार, ताकि आप समझ जाए। यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज कॉल्ड अ प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन, तो प्रोनाउंसिएशन मतलब हो गया आपके उच्चारण। उच्चारण मतलब किसी भी शब्द को बोलने का सही तरीका, दैट इज कॉल्ड अ प्रोनाउंसिएशन। ओके, नेक्स्ट आता है आपका हेजिटेशन। हेजिटेशन मतलब झिझक और डर। ये भी वोकैबुलरी है, इसको भी नोट डाउन करते चलिएगा। हेजिटेशन है आपका झिझक और डर। हम लोग इंग्लिश आ तो गई, लेकिन शर्म कैसे निकालेंगे, झिझक कैसे निकालेंगे, डर लगेगा लोगों के सामने बोलने में। तो आप चिंता मत करिए, उसके लिए मैंने कुछ टूल्स तैयार किए हैं अपनी क्लासेस में। बीच बीच में पोडियम क्लासेस रखी हुई हैं। प्लस अपनी हेजिटेशन को रिमूव करने के लिए देयर सेवरल वेज, बहुत सारे तरीके हैं। आई टेल यू ईच एंड एवरीवन, मैं आपको सारे के सारे बताऊंगा कि आप अपनी हेजिटेशन को कैसे रिमूव कर सकते हैं, एंड यू विल इरेडिकेट इजीली। आप आराम से उसको जड़ से खत्म कर पाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो दूसरा क्या हो गया, हेजिटेशन। क्या बोलते हैं, हेजिटेशन। इसको भी लिख देता हूं एक बार, हेजिटेशन। तो ये हो गई आपकी झिझक। तीसरा है आपका वोकैबुलरी। वोकैबुलरी यानी कि शब्दकोश। अब आपको भाई बोलने के लिए बहुत सारे शब्द चाहिए, शब्दावली। तो क्या होगा, आपको बोलने के लिए बहुत सारे शब्द चाहिए, तो अब शब्द कहाँ से आएंगे। देखिए समझिएगा, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई देयर आर सेवरल वेज इन द डिक्शनरी, बहुत सारे वर्ड्स हैं डिक्शनरी में, तो ये सारे वर्ड्स हम कैसे याद करेंगे। तो इट्स नॉट पॉसिबल, हमारे लिए पॉसिबल है नहीं कि हम इंग्लिश सीख पाए। नो, आप समझिएगा कि हिंदी में आप कितने वर्ड्स यूज करते हैं डेली, वेरी लेस। जो आप डेली यूज कर रहे हैं उन्हीं वर्ड्स को आप डेली रिपीट करते रहते हैं। कोई नया वर्ड बोला है आपने 10 दिन में, सोचिए। कोई ऐसा वर्ड जो आपने पहले 1 साल पहले ही बोला था, अब आपने आकर के आज बोला, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। वही वर्ड आप कल बोल रहे थे, वही आप आज बोल रहे हैं, बस उनको इधर का उधर करके आप बोलते रहते हैं। सो द थिंग इज सेम पैटर्न गोज फॉर द इंग्लिश, वही सेम इंग्लिश के लिए होता है। इंग्लिश में भी हम उन्हीं वर्ड्स को बार बार रिपीट करते रहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें नए वर्ड्स बहुत ज्यादा आना जरूरी है। हाँ कुछ, यस ऑब्वियसली वोकैबुलरी आना जरूरी है, लेकिन देखिए लगभग 4 से 5 हजार शब्द तो आपको वैसे ही आते हैं। कैसे आते हैं, जैसे आपको पता है कि ये पेन है,
आपको पता है कि ये फिंगर है, आपको पता है कि ये ब्लेजर है, आपको पता है कि ये माइक है, आपको पता है कि ये बोर्ड है। तो ये तो आपको पता है ना। आपको पता है ट्रेन, प्लेन, बाइक, साइकिल, ओके, प्ले, सिट, ये कॉमन वर्ड्स हैं। आपको ये पता है टूथ ब्रश होता है, आपको ये पता है पेस्ट होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता है ना ऑलरेडी। तो ये भी तो वर्ड्स हैं। ओके, ये कोई अलग थोड़ी ना है, इनको वर्ड्स नहीं बोला जाएगा। तो ये वर्ड्स आपको पता है। तो अल्टीमेटली 4 से 5 हजार वोकेबलरी तो हर किसी को आती है। अब जो रेस्ट बची, जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको दूंगा। चिंता मत करिए, आपको रटनी नहीं पड़ेगी। मैं आपको डेली के हिसाब से 4 या 5 वर्ड्स अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग दूंगा, जो आपको समझाऊंगा और आपको शायद इजीली याद हो जाएगी। उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा वोकेबलरी आपको याद करनी पड़े, लेकिन तो इतना तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो 4 से 5 वर्ड बहुत इजी हैं आपके लिए याद करने के लिए, वो आप आराम से याद कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ, रटवाऊंगा नहीं आपको, डोंट वरी। याद करिए उन वर्ड्स को, और याद करके केवल उनको समझिएगा। अगर आप उनको यूज करना शुरू कर देंगे तो आपको उनको बार बार याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपकी लैंग्वेज में सेट हो जाएंगे। सो वोकेबलरी, डोंट वरी, वी विल कवर इट। नेक्स्ट, फ्लुएंसी। फ्लुएंसी होती है आपकी धारा प्रवाह। अब फ्लुएंसी कब आएगी? फ्लुएंसी तब आएगी जब आप किसी भी बात को, यानी कि अपनी बात को इंग्लिश में कहना शुरू कर देंगे और परफेक्ट बोलना शुरू कर देंगे। तो फ्लुएंसी विल टेक टाइम। फ्लुएंसी थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन आ जाएगी। वो आपको लास्ट में जाकर के अपने आप पता चलेगा कि मेरे अंदर कितने चेंजेस आ रहे हैं और कितने चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो हम इन चारों के ऊपर वर्क करेंगे: प्रोनाउंसिएशंस, हेजिटेशन, फ्लुएंसी एंड वोकेबलरी। प्रोनाउंसिएशंस मैंने कुछ आपके लिए लिखे हुए हैं। प्रोनाउंसिएशन वैसे ये भी लिखा हुआ था, ओके। तो ये इसका सही बोलने का तरीका है, प्रोनाउंसिएशन। सो वी कॉल इट। एक होता है प्लम्बर। प्लम्बर माने होता है नल मिस्त्री। हम लोग इसको प्लम्बर बोलते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज प्लम्बर। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि प्लम्बर गलत है, प्लम्बर इंडियन इंग्लिश में बोला जाता है, लेकिन हम लोग जो पैटर्न फॉलो करते हैं दैट इज अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो करते हैं। तो उसमें हम लोग बोलते हैं प्लम्बर। क्या बोलते हैं? प्लम्बर। बोल करके जरूर देखिएगा, प्लम्बर बोलिए, प्लम्बर। कर्नल, स्पेलिंग होती है COLONEL, लेकिन बोलते हैं कर्नल, CHAMPAGNE। ये अब देखने में तो ऐसा लग रहा है चंपा गने, इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज शैंपेन। वही जो बोतल खोली जाती है दैट इज शैंपेन। ल्यूटिनेंट, ल्यूटिनेंट बोला जाता है, लेफ्टिनेंट बोलते हैं आप, स्पेलिंग अलग है, बट इन अमेरिकन एक्सेंट दे कॉल इट ल्यूटिनेंट। अदरवाइज लेफ्टिनेंट भी बोल सकते हैं इसको। तो ये प्रोनाउंसिएशंस मैंने आपको कुछ सैंपल्स के लिए रखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स ओनली, लेकिन अभी प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे आने वाले हैं, डोंट वरी। मैं आपको बताता चलूंगा, प्रोनाउंसिएशन समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपको ना तो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होने वाली है, ना वोकैबुलरी में दिक्कत होने वाली है। हेजिटेशन आपको थोड़ा सा उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। फ्लुएंसी तब आएगी जब आप बोलना शुरू कर देंगे। सो दीज आर द पैटर्न जिन पर हम लोग काम करेंगे नाउ। अब विशेष देखिए, किसी भी बात को शुरू करेंगे तो कैसे शुरू करें? सबसे पहले क्या तरीका होता है? हम लोग किसी के सामने जाते हैं, आज पहला दिन है, मैंने आपको हालचाल तो नहीं पूछा ना। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि अभी तो सीखना बाकी है, इसलिए। सो होता क्या है, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले उसको क्या करते हैं? ग्रीट करते हैं। क्या करते हैं? ग्रीट। कैसे ग्रीट करते हैं? नमस्ते करते हैं, पैर छू लेते हैं। पैर छूना तो चलिए संस्कार हो गए, लेकिन ग्रीट करना मैनर्स होता है, ये तो आपको करना चाहिए। हर किसी को ग्रीट करना चाहिए। कोई भी बड़ा मिल जाए तो उसको नमस्ते बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो सुबह के टाइम पे अगर हम लोग इंग्लिश में किसी को ग्रीट करेंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे गुड मॉर्निंग। अब गुड बोलने का तरीका समझिएगा। देखिए, इसको बोलते हैं, अब आप सोच रहे होंगे भाई गुड बोलने का भी तरीका है, हम तो बचपन से बोलते चले आ रहे हैं। नो, तरीके हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप बोलते हैं गुड, मुंह इतना आगे आता है फिर पीछे चला जाता है, गुड, यही तरीका है, बट द करेक्ट वे इज गुड। क्या होगा? गुड। बोल करके जरूर देखिएगा। हम लोग इसको इस तरीके से बोलेंगे, यानी कि मुंह आगे नहीं आएगा, देन वी से इट गुड, गुड मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में क्या करेंगे? आर को स्लाइट प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट साइलेंट कर देंगे, देन वी से इट गुड मॉर्निंग। मैं लिख देता हूं, मॉर्निंग।
बोलिएगा, ठीक है। रा हटाई दो, लगाओ ही मत। तो आप बोलो गुड मॉर्निंग, बोलिए गुड मॉर्निंग, बोलिएगा गुड मॉर्निंग। अब ये आपको रटना नहीं है। क्यों नहीं रटना है? क्योंकि मैं डेली आपसे बोलूंगा, आपसे बुलवाऊंगा, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, डोंट वरी। इसको आपको रटना नहीं पड़ेगा। 4-5 दिन के बाद आप क्या होगा, अपने आप बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर जल्दी बोलना है तो उसका एक तरीका है। क्या करिएगा, यहाँ से सीख के जाएंगे। सुबह जब उठेंगे तो अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने रिलेटिव से, किसी से भी इन वर्ड्स को बोलिएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। सिंपल सी चीज है, किसी चीज को बोलना शुरू कर दो, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो द थिंग इज कि बोलने से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। देन वी सेड गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। बोल करके देखिए एक बार, गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग। ओके, तो अच्छा लगेगा। अब ऐसे बोलो गुड मॉर्निंग, कितना सुंदर लग रहा है ना भाई। ये गलत तरीका है बोलने का, सही तरीका क्या है? गुड मॉर्निंग। दोपहर का टाइम हो तो बोलते हैं, अब यहाँ पे भी आर आ गया, इसको साइलेंट करेंगे तो बोलेंगे गुड आफ्टरनून। क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून, आफ्टर, आफ्टरनून। सिंपल, बोलिए गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सिंपल है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो गुड आफ्टरनून। तो सुबह के टाइम पे क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। दोपहर के टाइम पे क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। शाम के टाइम पे क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। बोल करके देखिएगा, ये वाला बोलिए गुड मॉर्निंग, ये वाला बोलिए गुड आफ्टरनून, ये वाला बोलिए गुड इवनिंग। आई होप आपने बोला होगा, शर्माइए मत, बोलना है, बोलेंगे तभी आएगा। ओके, समझिए। तो अब आ गया गुड नाइट। भाई रात को कोई आ गया, सपोज करिए 11:30 पे कोई मेरे घर पे आ गया, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? गुड नाइट? नो। अगर कोई मेरे घर पे रात को भी आ रहा है तो मैं उसको विश कैसे करूंगा? गुड इवनिंग बोलकर ही करूंगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोग बोलते हैं जब हम किसी से बिछड़ रहे होते हैं, वी आर गोइंग एंड वी आर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम विद समवन, तब हम लोग इसका यूज करते हैं। गॉट इट? जब हम किसी से बिछड़ रहे होते हैं तब हम लोग इस वर्ड, इसका यूज करते हैं। तो इसलिए गुड नाइट नहीं बोलना है आपको, सुबह बोलना है गुड मॉर्निंग, दोपहर में बोलना है गुड आफ्टरनून, और शाम को बोलना है गुड इवनिंग। ये 3 वर्ड आपको यूज करने हैं। अगर रात को जब आप किसी से अलग हो रहे हैं तब आप बोलेंगे उससे गुड नाइट। क्या बोलेंगे? गुड नाइट। बोल करके देखिए गुड नाइट। तो सुबह क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। देखिए मैं बार बार इसलिए आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप लोग बोले। अगर नहीं बोल रहे हैं तो गलत चीज है, बोलिए जरूर। तो बोलिए, सुबह के टाइम पे क्या विश करेंगे? गुड मॉर्निंग। दोपहर में गुड आफ्टरनून, और शाम को गुड इवनिंग। जब बिछड़ेंगे तब बोलेंगे गुड नाइट, या हैव अ नाइस डे, गुड बाय, हैव अ गुड डे। अगर दिन में बोल रहे हैं तो ये वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, ओके, हैव अ गुड डे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया विश करने का तरीका। अब मैंने किसी को विश कर दिया, बात यही तो खत्म नहीं होती। फिर हम लोग उससे पूछते हैं कि आप कैसे हैं। तो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाउ आर यू। अब इसको बोलेंगे आप हाउ, हाउ आर और यू, ऐसे करके बोलना है आपको, हाउ आर यू। अब तीनों को मिलाकर के बोलिए हाउ आर यू। अब ऐसे नहीं हाउ आर यू, हाउ आर यू कितना ऑकवर्ड लग रहा है, आप समझिएगा। तो आप क्या बोलेंगे? हाउ आर यू। बोल करके देखिए हाउ यू। सिंपल, बहुत सिंपल है, आ गया। तो इसकी जगह दूसरे वर्ड्स भी हैं कुछ, ये भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं बोलने में। हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर। अब देखिए यहाँ पे भी मैं आ का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बोलेंगे हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग मतलब आप कैसे हैं, इसका मतलब भी वही है। इसको और शॉर्ट कर देते हैं हम लोग, तो बोलेंगे हाउ यू डूइंग। क्या बोलते हैं? हाउ यू डूइंग। हाउ यू डूइंग का मतलब भी वही है, आप कैसे हैं, हाउ यू डूइंग। तो आई होप ये समझ में आ गए होंगे, हाउ यू डूइंग। तो इन तीनों का मतलब एक ही है, आप कैसे हैं। क्या है? आप कैसे हैं। तो क्लियर है?
आप कैसे हैं, हाउ यू डूइंग, क्या बोलेंगे, हाउ यू डूइंग। समझ में आ गया होगा, इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान सा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हाउ यू डूइंग, आई से पर्सनली तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड वर्ड है, बहुत बोलने में अच्छा लगता है। लेकिन फिलहाल अभी आपको सिंपल वाला बोलिए, हाउ आर यू, उसके बाद जब उसकी प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद आप हाउ यू डूइंग बोलना शुरू कर दीजिए। मैं आपसे डेली बोलता रहूंगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी 100%, आपको याद करने की रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। तो जब भी कोई आपसे बोलेगा हाउ आर यू, तो आप आंसर क्या देंगे, आई एम फाइन। रोते नहीं है, किसी ने पूछ लिया हाउ आर यू, रोने लग गए, अरे भैया बहुत परेशान हूं मैं, ठीक है, मैं तो मरा जा रहा हूँ, मुझे पैसे दे दे तू। नो, रोने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको हमेशा यही बोलना होता है, आई एम फाइन, मैं बहुत अच्छा हूँ। ओके, किसी को बताना नहीं होता है कि मैं परेशान हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम फाइन, क्या बोलेंगे, आई एम फाइन। अब देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन वही आ गया फिर से, आई। अगर इसको आप वो बोल रहे होते आई, तो क्या बोलता, आई एम फाइन, गलत हो जाता। तो आप बोलेंगे आई एम फाइन, क्या होगा, आई एम फाइन, बोल करके देखिए, आई एम फाइन। उसके बाद फिर उसने मेरे बारे में पूछा, ये बहुत बड़ा काम किया। देन वी सेड थैंक यू, क्या बोलते हैं, थैंक यू। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है थैंक यू। इसको थैंक यू ना बोल करके आप बोलिएगा थैंक यू, था की जगह ता का यूज करिए, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप बोलिए थैंक यू, क्या बोलेंगे, थैंक यू, यानी कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, थैंक यू, धन्यवाद। फिर आप पूछेंगे आप कैसे हैं, तो आप बोलते हैं एन यू, पूरा बोलने की जगह सिंपल सा बोल दीजिए एन यू। एंड यू की जगह हमने एन किया है बिकॉज एंड यू आपके जो फ्लुएंसी है उसको हैम्पर करेगा। देन यू विल से एन यू। ओके, तो पूरा क्या बना, किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो आपका आंसर क्या होगा, आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू एन यू, मैं ठीक हूं धन्यवाद, आप कैसे हैं, आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। तो आपका आंसर क्या हुआ, आई एम ऑल्सो फाइन, यानी कि मैं भी ठीक हूं, आई एम ऑल्सो फाइन। तो मैं एक बार आपसे पूछ लेता हूँ, फिर हम लोग डेली बोलेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख भी सकते हैं, जैसे आप चाहें, वट एवर यू वांट आप कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ हाउ यू, कैसे हैं आप लोग, आप बोलिए आई एम फाइन थैंक यू एंड यू, बोलिए आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। ओके, तो मैं भी ठीक हूँ, आई एम ऑल्सो फाइन। एक बार और पूछता हूँ, बताइए हाउ आर यू। या सबसे पहले चलिए विश करते हैं एक दूसरे को। तो मैंने आपसे कहा, सपोज करिए सुबह का टाइम है, तो मैंने आपसे कहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, तो मैं भी ठीक हूँ, आई एम ऑल्सो फाइन। ओके, तो हाउ यू का क्या बोला आपने, आई एम फाइन थैंक यू एंड यू, तो मैंने जवाब दिया आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। तो समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश की पहली क्लास। तो अभी तक क्या कर रहे थे, ये क्लास ही थी, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया अबाउट द इंग्लिश, उसके बाद फिर मैंने आपको विश करना सिखाया, अपनी बातों को स्टार्ट करना सिखाया, कैसे अपनी बातों को शुरू करें। ओके, अब हम लोग टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आज का टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, चिंता मत करिए, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, तो लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये पूरे अभी तक मैं आपको जितने भी टॉपिक लास्ट तक पढ़ाऊंगा, उन सभी टॉपिक्स में ये चीजें जरूर आने वाली है जो मैं आपको पहली क्लास में पढ़ा रहा हूँ। और उसके बाद अभी देखिए ये बेस है, किसी भी मकान को बनाने से पहले क्या करते हैं, उसका नींव बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। तो फाउंडेशन जितना मजबूत होगा मकान उतना ही मजबूत रहेगा, ये समझिएगा। तो ये जो 4 या 5 दिन की क्लासेस आपकी रहेंगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। इन क्लासेस को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये क्लासेस क्लियर हुई तो किसी भी क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये पक्का है। इन क्लासेस को बहुत ज्यादा समझिए, एक दिन नहीं 2 दिन देखिए वीडियोस को, लेकिन जब तक ना समझ जाए तब तक नेक्स्ट क्लास की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि ये क्लासेस दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज 2 चीजों की, एक है एक्शन और दूसरा है नो एक्शन। अब आप समझिएगा, जितने भी काम होते हैं,
जो हम सुबह से लेकर के शाम तक करते हैं वो सभी काम क्या है, एक्शंस हैं। ऑल आर एक्शन। डायरेक्टर क्या बोलता है, एक्शन। तो डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही क्या होता है, काम शुरू हो जाते हैं। सपोज एक्ट्रेस खड़ी हुई है यूं करके डांस करने के लिए, एक्टर खड़ा हुआ है यूं करके डांस करने के लिए, लाइटमैन लाइट लेकर खड़ा हुआ है, कैमरामैन कैमरा लेकर। तो जैसे ही डायरेक्टर बोलता है एक्शन, एक्शन बोलते क्या होता है, सब एक्टिंग करने लगते हैं। कैमरामैन कैमरा चालू कर लेता है, लाइटमैन लाइट चालू कर लेता है। जो थिंग इज कि सब अपने अपने काम शुरू कर देते हैं। तो ओवरऑल दुनिया के जितने भी काम हैं, वर्क हैं और जिनकी फॉर्म्स हैं, वो सभी क्या है, एक्शंस हैं। ओके, आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। कैसे, सुबह उठना, खाना पीना, जाना नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सोना, बात करना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश बोलना, एवरीथिंग इज एक्शन। ब्रश करना, आप जितने भी काम करते हैं वो सभी एक्शन है। तो आज के बाद में जब भी आपसे बोलूंगा एक्शन, तो आप समझ जाएंगे कि एक्शन क्या है। जितने भी काम है वो सभी एक्शन है। ऑल द वर्क्स, जितने भी काम है वो सभी एक्शंस हैं। बाकी का सब कुछ क्या है, नो एक्शन है। जो एक्शन नहीं है वो नो एक्शन है। सिंपल समझ लीजिए दो चीजें, जो एक्शन नहीं है वो नो एक्शन है। जिसकी फॉर्म्स होती हैं वो एक्शन है, जिसकी फॉर्म्स नहीं होती वो नो एक्शन है। इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक्शन क्या है, जितने भी काम है सुबह से लेकर शाम तक और पूरी लाइफ में जो भी आप काम करते हैं वो सब एक्शन है। तो अब एक्शन तो नहीं बताना पड़ेगा, आई होप इट्स क्लियर। अब सबसे पहले जो टॉपिक है वो है एक्शन प्लस आईएनजी, यानी कि जब कोई काम चल रहा है। अब चल रहा है तो मैंने आपको टाइम बताए थे। टाइम कौन कौन से होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। प्रेजेंट, दूसरा क्या था पास्ट, और तीसरा क्या था फ्यूचर। ओके, मैंने आपको तीन तरीके के पर्सन बताए थे। कौन कौन से बताए थे, एक बार बताइए। फर्स्ट पर्सन कौन से थे, आई और वी। ओके, ये थे आपके फर्स्ट। सेकंड पर्सन कौन कौन से थे, यू। और थर्ड पर्सन कौन से थे, ही, शी, इट और दे। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पे एक्शन आईएनजी यूज कर रहे हैं प्रेजेंट में। किसमें, प्रेजेंट में। अब आप देखिएगा आपके आसपास इस समय कौन कौन से काम चल रहे हैं, आप कौन कौन से काम कर रहे हैं। आप अपने आसपास देखिए कौन कौन से काम चल रहे हैं और आप कौन कौन से काम कर रहे हैं, ये देखिएगा, बताइए मुझे। जैसे कि इस समय आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, बैठे हैं, ओके, पढ़ रहे हैं, देख भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। तो ये सारे के सारे काम कर रहे हैं ना आप। आपका हार्ट बीट भी चल रहा है, ओके, दिल भी तो धड़क रहा है। इसके अलावा आपके हाथ भी चल रहे होंगे, आपका दिमाग भी चल रहा है। तो ये सारे के सारे काम चल रहे हैं। मैं कौन कौन से काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, हंस भी रहा हूँ, बातें भी कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली मैं ये सारे के सारे काम कर रहा हूँ, आप अलग काम कर रहे हैं। तो ये सब काम क्या है, अभी चल रहे हैं। लाइक मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरी लाइफ पढ़ाते रहूंगा कंटिन्यूस, नो। थोड़ी देर बाद मैं क्या करूंगा, इस काम को बंद कर दूंगा, दूसरा काम करूंगा, कुछ खाना खाऊंगा, घर जाऊंगा, बहुत सारे काम हैं तो मैं वो वाले काम करूंगा, इस वाले काम को बंद कर दूंगा, दूसरा काम शुरू कर दूंगा। तो आपको क्या देखना है कि प्रेजेंट में अभी के अभी जो काम चल रहे हैं केवल उनको नोटिस करना है। तो आपकी नोटबुक पे आपको करना क्या है, अभी जब आप ये क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको 10 काम लोगों के ऐसा लिखना है। जैसे किसी भी 3 लोगों को देख लीजिए, उन 3 लोगों के 10 काम लिखिए कि ये कौन कौन से काम कर रहे हैं उस समय, उनका उनको लिखना है आपको। ओके, तो जब भी कोई काम चल रहा है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्शन प्लस आईएनजी। एक्शन में आईएनजी का यूज करते हैं। ओके, अब कैसे, तो हम लोग बोलेंगे आई एम, एक्शन प्लस आईएनजी। तीन ही लोगों से बात हो सकती है, या तो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कैसे बोलेगा, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। सेकंड पर्सन की बात करेंगे तो यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। और थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो ही इज एक्शन प्लस आईएनजी। मैं कर रहा हूं कुछ काम को, वो कर रहा है और तुम कर रहे हो,
तीनों आ गए, मैं कर रहा हूं, तुम कर रहे हो और वो कर रहा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, ये हो गया आपका सेकंड पर्सन और ये हो गया आपका थर्ड पर्सन। तीनों आ गए। अब सबसे पहले एक एक्शन ले लेते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। आटा गूंथना। आटा गूंथते हैं तो उसको गूंथना क्या होता है? नीड। क्या होता है? नीड। इसको बोलते हैं नीड और इसको बोलते हैं डो। ये क्या है? डो। क्या है? डो। अब डो क्या होता है? गीला आटा जिसमें पानी मिला देते हैं वो डो बन जाता है। पानी मिलाने से पहले क्या होता है? वो फ्लोर। क्या होता है? फ्लोर। ओके, तो पानी मिलाने से पहले वो फ्लोर रहता है और पानी मिलने के बाद क्या बन जाता है? वो डो बन जाता है। तो हम लोग गीले आटे को ही मार सकते हैं ना, पानी मिलाने के बाद ही उसको गूंथ सकते हैं ना, उससे पहले तो नहीं गूंथ सकते। तो आपका एक्शन क्या बनेगा? नीड द डो। तो इसमें डो क्या हो गया? कोई काम तो है नहीं डो, तो डो क्या हो गया? नो एक्शन। और नीड क्या हो गया? एक्शन। ओके, तो नीड द डो। अब इसको आपको पूरे को एक बार बोल करके दिखाना है। जैसे कि ये हटा देता हूं मैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप देखिएगा, जैसे कि मैंने कहा कि सपोज करना है आपको कि मैं आटा गूंथ रहा हूं, तो क्या बनेगा? आई एम। आई एम, फिर उसके बाद नीड में क्या करेंगे? आईएनजी लगा देंगे, तो बन जाएगा आई एम नीडिंग। आई एम नीडिंग द डो। आई एम नीडिंग द डो। ओके, तुम आटा गूंथ रहे हो, यू आर नीडिंग द डो। यू आर नीडिंग द डो। इसको लिखते चलिए वोकैबुलरी को, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी कभी। यू आर नीडिंग द डो। और वो आटा गूंथ रहा है तो ही इज नीडिंग द डो। ओके, तेज बोलिए, धीरे मत बोलिए। अगर कोई, देखिए तेज बोलेंगे ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर कोई आपके सामने धीरे बोले ना तो उसको इंग्लिश में बोल दो तुरंत। क्या बोलेंगे? डू नॉट मरमर, यानी कि मरमर के मत बोलो, तेज बोलो, स्पीक लाउडली। क्या बोलेंगे? मरमर के मत बोलो, तेज बोलो, स्पीक लाउडली। डू नॉट मरमर, स्पीक लाउडली। व्हाट वी से? डू नॉट मरमर, स्पीक लाउडली। साथ साथ बोलना है, बोलिएगा। डू नॉट मरमर, स्पीक लाउडली। ओके, तो आपको भी तेज बोलना है। डू नॉट मरमर, स्पीक लाउडली। तो नीड द डो, तो आप बोलेंगे आई एम नीडिंग द डो। तुम आटा गूंथ रहे हो, यू आर नीडिंग द डो। वो आटा गूंथ रहा है, he is kneading the dough. नेक्स्ट है ब्रश द टीथ। ब्रश, ये ब्रुश नहीं होता है, ब्रुश। ब्रश क्या है? ब्रश। तो ब्रश करते हैं आप सुबह उठकर, दांत साफ करते हैं, तो आप बोलेंगे ब्रश द टीथ। तो मैं आप सपोज करिए कि मैं भी दांत साफ कर रहा हूं, तो आई एम ब्रशिंग द टीथ। तुम दांत साफ कर रहे हो, यू आर ब्रशिंग द टीथ। वो दांत साफ कर रहा है, ही इज ब्रशिंग द टीथ। तीनों क्लियर हैं? कोई दिक्कत यहां तक? आई होप नहीं होगी। तो आई एम ब्रशिंग द टीथ, यू आर ब्रशिंग द टीथ और ही इज ब्रशिंग द टीथ। मेक द बेड, मतलब बिस्तर लगाना, सोने से पहले बिस्तर को सही करते हैं, तो मेक द बेड एक्शन है। तो आप बोलेंगे मैं बिस्तर लगा रहा हूं, आई एम मेकिंग द बेड। तुम बिस्तर लगा रहे हो, यू आर मेकिंग द बेड। वो बिस्तर लगा रहा है, ही इज मेकिंग द बेड। ओके, राइट लेटर, पत्र लिखना। मैं पत्र लिख रहा हूं, बोलिए। आई एम राइटिंग लेटर। तुम पत्र लिख रहे हो, यू आर राइटिंग लेटर। वो पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग लेटर। क्लियर है? वेरी सिंपल। और 4 ही एक्शन दिए मैंने आपको, इसमें से कुछ तो आपको पता ही है, राइट लेटर पता ही है, ब्रश द टीथ पता है। एक नया आपके लिए शायद ये होगा, नीड द डो, हो सकता है ये भी आपको पता हो। तो सिंपल से एक्शन है, तो आपको तीनों के लिए बोलना है आई एम, यू आर और ही इज। आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, यू आर एक्शन प्लस आईएनजी और ही इज एक्शन प्लस आईएनजी। तो सिंपल सा टॉपिक था, बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है? कुछ काम करने हैं, देखना है, फील करना है और बोलना है। क्या देखना है? आपको किसी को देखना है कि वो क्या कर रहा है। सपोज करिए वो साइकिल चला रहा है। ओके, अब आपने देखा कि वो साइकिल चला रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसे अपने ऊपर फील करेंगे कि मैं साइकिल चला रहा हूं। फिर आप उसे बोलेंगे कि क्या बोलेंगे? आई एम राइडिंग, साइकिल चलाना होता है राइडिंग, राइड, तो राइडिंग द साइकिल। ओके, आई एम राइडिंग द साइकिल, बोल देना है सिंपल सा।
फिर उसके बाद सेकंड पर्सन के लिए बोलना है तो क्या बोलेंगे, यू आर राइडिंग द साइकिल। फिर थर्ड पर्सन के लिए बोलना है तो क्या बोलेंगे, ही इज राइडिंग द साइकिल। अब सपोज करिए आपको साइकिल चलाने की एक्शन नहीं आता है तो क्या बोलेंगे, आई एम चलाइंग द साइकिल, ऐसे बोल दीजिए, कोई बात नहीं। फिलहाल इंग्लिश तो बोलना शुरू करिए, एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, तो इतना तो बोलना शुरू करिए। एक्शन नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूंगा, हमारे पास हमने एक अलग से सेक्शन दिया हुआ है जिसमें सारी वोकैबुलरी हमने मेंशन की हुई है, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बिल्कुल भी वोकैबुलरी नहीं आती है तो थोड़ा सा मेहनत तो आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन ये कॉमन वर्ड्स हैं, जनरली हर किसी को आते हैं। तो क्या बोलेंगे, आई एम राइडिंग साइकिल, यू आर राइडिंग साइकिल, और ही इज राइडिंग साइकिल। कोई देख रहा है तो आप उसे अपने ऊपर फील करेंगे, फिर बोल देंगे आई एम सीइंग, तुम देख रहे हो, यू आर सीइंग, वो देख रहा है, ही इज सीइंग। तो ये सिंपल सा काम है। आपको केवल आज पूरे दिन में कितनी देर के लिए करना है, 15 मिनट, 15 मिनट के लिए आपको ये काम करना है। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, लेकिन अभी चिंता मत करिए, अभी ये टॉपिक बहुत बार मैं आपको समझाऊंगा, अलग अलग क्लासेस में हर बार आपको बताता रहूंगा, तो इजीली समझ में आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। एंड अगर फिर भी कोई समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप जो हमारे ऐप में नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको टॉपिक क्लियर करवाएंगे। तो आई होप कि यहाँ तक फिलहाल क्लियर है आपको सब कुछ। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।